नमस्कार मित्रों। आज चलते हैं एक ऐसी कहानी विधा की तरफ जिसे सुनकर मन रोमांचित हो उठेगा। ये कहानी का शीर्षक है कि कैसे दो मित्रों ने अपनी बेवफा पत्नियों को सबक सिखाया और उन्हें क्या सजा दी। यही सुनने के लिए पूरी कहानी को सुनते हैं। आइए चलते हैं उस कहानी की तरफ। एक गांव में पंडित जी रहते थे। एक बार उनके मन में विचार आया कि चलो गंगा जी का स्नान किया जाए। मन में जब विचार आया तो उन्होंने नाई को बुलाया और कहा कि चलो गंगा जी स्नान करने चलते हैं। नाई का मन नहीं था जाने को, तो उसने कहा पंडित जी से हम कैसे कहें। मन में उसने विचार किया कि हम पंडित जी से कैसे कहें कि हम नहीं जा सकते। फिर कुछ विचार करके बोला, पंडित जी हम चलेंगे साथ में, एक शर्त है, अगर रास्ते में हमने आपसे कुछ पूछा और आपने अगर उसका सही उत्तर नहीं दिया तो फिर हम लौट आएंगे। पंडित जी ने कहा ठीक है चलो। तो जाने लगे। फिर पैदल का रास्ता था। चलते चलते जब थक गए तो एक जगह वो रुकी। पंडित जी ने कहा ऐसा करो, कुछ खाने के लिए ले आओ, नाश्ता पानी करके फिर आगे चलेंगे। तो नाई गया। एक कस्बा टाइप का था। जब चौराहे पर पहुंचा तो उसने देखा कि दो औरतें खड़ी हैं और जो भी इधर से या उधर से कोई निकलता है तो पास में एक जूती रखी है, उसी जूते से उन दोनों औरतों की पिटाई करके राहगीर निकलते हैं। अब पंडित जी से नाई ने सोचा कि हम ये पूछेंगे, अब उसका ये उत्तर नहीं दे पाएंगे तो हम फिर लौट आएंगे। ये सोचकर नाई जल्दी जल्दी गया पंडित जी के पास और कहने लगा, पंडित जी मेरे मन में एक प्रश्न आया है, हमें उसका उत्तर बताओ। पंडित जी कहने लगे पूछो। नाई कहने लगा कि चौराहे पर दो औरतें खड़ी हैं और निकलने वाले उनको जूतों से मारते हैं, तो वो औरतें कौन हैं, उन्हें क्यों लोग मारते हैं। तो पंडित जी कहने लगे आओ बैठो सुनो। तो पंडित जी सुनाने लगे। कहने लगे कि दो मित्र थे, दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। इतनी गहरी मित्रता थी कि दोनों एक दूसरे के मिले बगैर उनका दिन नहीं कटता था। लेकिन रहते दूर दूर थे, जैसे कम से कम 10 किलोमीटर का अंतर। दोनों का घर इतनी दूरी पर बना था। उन दोनों में एक की शादी हो गई थी और एक की शादी नहीं हुई थी। तो चलते चलते एक लोगों की जब शादी हो गई उनमें, तो दूसरे की भी शादी तय हुई। जब दूसरे की शादी तय हो गई तो उसने अपने मित्र को निमंत्रण दिया कि भैया शादी में आना है। कहने बिल्कुल आएंगे। जब शादी का दिन नज़दीक आया तो ये मित्र शादी के लिए बारात में चलने के लिए तैयारी करने लगा। अपनी पत्नी से कहा कि हम मित्र की शादी में हमें जाना है, तैयारी करो। तो उसकी पत्नी कहने लगी आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं। तो कहने लगा 8-10 दिन तो लग ही जाएंगे। कहने अच्छा। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हम इतने दिन आपके बिना कैसे रहेंगे, हम आपके बिना भोजन कैसे करेंगे, बिना आपको देखे हम भोजन नहीं कर सकते। तो मित्र सोचने लगा हमारी पत्नी हमें बहुत चाहती है, इतना प्रेम है इससे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम
हम आपको अपनी एक फ़ोटो फ्रेम करा के देते हैं, तब तक उसको आप रखो और उसी को ही देखकर भोजन करो। कहने लगे अच्छा, एक काम और करो, इस जल में अपने चरण धो दीजिए, तो इसी का हम चरणामृत पीकर 8-10 दिन गुजार लेंगे। तो उसने अपने पैरों को धोकर चरणामृत दे दिया। मन में बड़ा खुशी हुआ कि अरे मेरी पत्नी तो बड़ी मुझे चाहने वाली है। तो शादी के लिए चला और जब गांव के बाहर निकला तो उन्हें एक बूढ़ी अम्मा मिली। कहने लगी कहाँ जा रहे हो? तो कहने लगे हमारे एक मित्र की शादी है, वहीं जाना है हमें। और हम जानने वाले तो नहीं थे, हमारी पत्नी हमें नहीं जाने दे रही थी, बहुत चाहती है। कहने लगे अच्छा, कि थोड़ा रुको, आप देख लीजिए कि वो कितना चाहती है आपको। और उन्हें वापस लिवा लाई। तो शाम का वक्त था। उस ज़माने में महिलाएं शौच के लिए बाहर जाया करती थी। तो वो महिला जब बाहर को गई, उस बूढ़ी माँ ने उसके घर में उसको छुपा दिया। कहने लगी कि अब यहाँ आप छुपते हुए अपनी पत्नी के कारनामे देखें, तब अगले दिन जाना। तो वह छुप गया। अब देखा कि जब उसकी पत्नी वापस आई, सोचा कि अब तो कोई नहीं है, और मन में बड़ी प्रसन्न और अपने प्रेमी का इंतज़ार करने लगी। और थोड़ी देर बाद देखा कि उसका प्रेमी आ गया। ज्यों ही उसने प्रेमी को देखा और उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा कि अब कोई चिंता की बात नहीं है, हमारे पति 8-10 दिन के लिए गए हैं बाहर, तब तक अब इतने दिन मौज करेंगे। बहुत दिनों के बाद हमारी तुम्हारी ऐसे मुलाकात हो रही है, बताओ क्या बनाएं, क्या खाओगे? तो कहने लगा कुछ मीठा बनाओ। तो उसने बढ़िया सी खीर बनाई और ये सब देख रहा था उसका छुपा हुआ पति। ये देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया, निराशा से एकदम घिर गया। सोचने लगा कि ये मेरी पत्नी वही है जो कहती है कि आपके बिना हम भोजन नहीं कर पाएंगे। रात भर वह अपनी आँखों से अपनी पत्नी के प्रेमालिंगन को देखता रहा। सुबह जब हुई, दोनों लोग जब घर से बाहर निकल गए, तो नज़र बचाकर चुपचाप वो बाहर निकल आया और बूढ़ी अम्मा से मिला जाकर। तो इतना उदास हो गया वह कि क्या बताएं, चेहरे की सारी रौनक चली गई। वह हंसना भी चाहे तो हंसी कोसों दूर हो गई। निराश मन से अब अगले दिन जब वो मित्र की बारात में पहुंचा, तो मित्र ने देखा कि अरे मित्र हमारा लेट आया, चलो कोई बात नहीं, आए तो। शादी में गए, लेकिन वो अपनी पत्नी की याद करके उसकी उदासी चेहरे से नहीं जा रही थी। बारात में जब पहुँचे तो पूरा काम विधि विधान से हुआ। मित्र उसका पूछता रहा कि यार अपनी उदासी का कारण बताओ, आज तो बड़ा खुशी का दिन है, तुम भी कहते थे कि तुम्हारी शादी हो जाए तो बड़ा आनंद में मन रहेगा, और मेरी शादी में तुम इतना उदास, कारण क्या है? कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब विदाई का टाइम आया तो वहाँ की रस्म ये थी कि दूल्हे का कोई मित्र हो जो सच्चे मन से मुस्कुराए तो उसके मुख से फूल झड़ेंगे और वो फूल ससुराल वालों को देकर
फिर कन्या का विदा होगी। अब जब मित्र से कहा गया कि भाई मुस्कुराइए, हंसिए सच्चे मन से, अब वो ऊपर से तो हंसने की कोशिश करे लेकिन मन से ना हंसे, तो मित्र को बड़ा गुस्सा आया कि ये तो हमारी शादी भी नहीं होने देता, कैसा मित्र है ये। बहुत कोशिश की लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और हंसी नहीं आई। पूरा दिन हो गया, अब विदाई का जो क्रम है वो रुका। मित्र कहने लगा कारण क्या है, आप मन से मुस्कुराइए। लेकिन उसके चेहरे से निराशा नहीं गई, बहुत परेशान हुए। तो उसका जो मित्र था, दूल्हा था, उसने दूल्हे के सभी सगे संबंधियों ने बहुत मनाया कि भाई हंसो, सच्चे मन से हंसो, लेकिन वो ये सब करने में बड़ा असमर्थ रहा। दूसरा दिन हो गया तो दूल्हे ने गुस्से में आकर गांव के बाहर एक पेड़ के ऊपर उसे उल्टा लटका दिया। अब रात हुई जब, तो जहाँ वो लटका था वहीं थोड़ी दूर पर एक बाबा जी की कुटिया थी। तो रात में उसने देखा कि कुटिया में एक औरत आई है सजी हुई, और जब वो बाबा जी ने उसको देखा तो बाबा जी बड़े गुस्से में उसे लोहे की सलाही गर्म किए हुए थे और उसकी कमर में 2-3 लगाए। अब ये सब वो देख रहा था और रात में उनकी आवाज़ भी सुन रहा था। तो बाबा जी ने कहा कि इतना लेट आई, कब से हम तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो कहने लगी देखो मेरी शादी हो गई है और अब हम आपसे मिलने नहीं आ पाएंगे। वो तो आज हम इसलिए मिलने आ गए, मेरे होने वाले पति के जो मित्र हैं वो सच्चे मन से हंस नहीं रहे हैं, तो विदाई नहीं हो पाई, उसके चक्कर में हम मिलने चले आए। अब हम अपने ससुराल जाएंगे, अब आपसे नहीं मिल पाएंगे। ये जब उसने बातें सुनी जो लटका हुआ था, तो अब उसे सच्चे मन से हंसी आई। कहना वाह, अब बढ़िया रहा, जैसे हमारी पत्नी और वैसे ही हमारे मित्र की भी पत्नी, इसका भी एक प्रेमी है। जब वह दिल से हंसा तो वास्तविक उससे मुख से इतने फूल झड़े कि क्या बताएं। सुबह जब लोगों ने देखा आकर तो वहाँ फूलों का ढेर। कहना वाह मित्र, हंसे बड़ी देर में लेकिन बहुत अच्छे से हंसे। चलो खैर, विदाई हुई और विदा होकर दुल्हन ससुराल को आई। मित्र अपने घर चला गया। अब जो दुल्हन थी वो बाबा की याद में बड़ी निराश रहने लगी। अब वो भोजन भी ना करे, ठीक से खाए पिए ना, तो कमज़ोर होने लगी। अब उसका मित्र बड़ा दुखी कि हम शादी करके लाए, ये तो भोजन भी नहीं करती है, ऐसे तो ये मर जाएगी। तो एक बार उस मित्र से मुलाकात हुई। कहने लगे यार आप शादी करा के लाए लेकिन तुम्हारी भाभी वो भोजन ही नहीं करती है, क्या किया जाए। बहुत दिखाया, झाड़ फूँक पता नहीं क्या क्या कराया, लेकिन कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही। तो कहने लगा चलो हम चलते हैं, देखते हैं। वो गया, कहा भाभी जी और बताइए हाल चाल सब ठीक है।
भाभी जी से कहने लगा कि अगर ना ठीक हो तो बताओ, उस बाबा को बुलाएं, आपके प्रेमी को। तो उसका पति कहने लगा, अरे आप कैसे मित्र हो, अपनी भाभी के ऊपर आप ऐसा लालछन लगा रहे हो। कहने लगे, हम सही कह रहे हैं, अगर हमारी बात का विश्वास नहीं है तो आप इनकी कमर में सलाही के निशान पड़े हैं जो उस बाबा ने उनको मारे थे। तो जब कमर उठा के देखा तो वास्तविक वो निशान पड़े। अब दोनों मित्र आपस में विचार करने लगे कि यार अब क्या किया जाए। वो भी मित्र कहने लगा कि यार हमारी भी पत्नी ऐसी ही है, क्या किया जाए। उन्होंने कहा, हम दोनों की ऐसी पत्नी है तो फिर इनको दंडित करेंगे और इनका बहिष्कार करेंगे। तो उन दोनों पत्नियों को एक चौराहे पर लाकर गड़वाया और कहा कि लिखकर टंगवा दिया कि जो भी निकले इनको अपने हिसाब से दंडित करे, इनका ये अपराध है। अब ये सुनकर नाई कहने लगा, अच्छा, कहा तो जवाब तो ठीक है, चलो फिर चलते हैं गंगा जी स्नान करने। तो पंडित जी और नाई कहानी को समाप्त करके गंगा स्नान को जाने लगे। अब देखो आगे और नाई क्या क्या प्रश्न करता है पंडित जी से। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।